बी प्रॉब्लम सही है, ऑप्शन बी प्रॉब्लम ये सही है है। कि तीन बॉल्स है, तीनों आइडेंटिकल है, ये तीनों का हम्म, मास सेम है। मान लेते हैं इसका एम है तो इसका भी एम है, इसका भी एम है। ये दोनों बॉल्स रेस्ट पे हैं और ये वी स्पीड से मूव करती है। जब इनसे टकराएगी, यहाँ पे कोलिजन जो है वो हेड ऑन है और परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों रिजिड बॉल कही गई है, ठीक है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा केस सही है। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि जब दो आइडेंटिकल बॉल्स टकराती हैं तो उनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाती है। ये हमको याद रखना चाहिए कि अगर दो बॉल्स आइडेंटिकल है, टकरा रही हैं, आइडेंटिकल मतलब दोनों का मास सेम है, और वो टकराई, मान ली इसकी स्पीड u1 है और इसकी स्पीड u2 है, तो आफ्टर कोलिजन पहले वाली की स्पीड हो जाएगी और दूसरे वाले की स्पीड 1 हो जाएगी। मतलब आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सेम मास की या आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करती हैं परफेक्टली इलास्टिक वे में, तो आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या हो जाती है, इंटरचेंज। जब वन वाली टू से कोलाइड करेगी तो वन और टू का स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा, यानी वन वाली रेस्ट पे आ जाएगी और टू वाली मोशन में आ जाएगी थ्री स्पीड से। और जब टू थ्री से कोलाइड करेगी तो टू और थ्री की स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, यानी टू वाली रेस्ट में आ जाएगी और थ्री वाली मोशन में आ जाएगी। इसलिए बी ऑप्शन सही है, बाकी ए बी सी डी सब गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये हो सकता था अगर ये तीनों बॉडी एक ही साथ वो हो रही होती, मर्ज हो रही होती, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता, तो ऐसा कुछ सोच सकते थे कि तीनों एक साथ चलेंगी। वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए इस ऑप्शन पे नहीं जाए। अगला देखते हैं जैसे क्या है क्वेश्चन। एक बॉल है मान लेते हैं, ठीक है ना, हम्म मास हम्म इस डायरेक्शन में जा, यहाँ पे कोई हम्म बॉल भी है, बॉल हम्म है, इस पे 1 है, kg। रेस्ट पे है, वो भी 4 kg है, 1 kg है, नहीं, 1 kg। 1 kg है। और ये हमारी रेस्ट पे है ना, हाँ ये रेस्ट पे है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है और इसका इनिशियल स्पीड तुमने यू मान लिया है, चलो यू मान लेते हैं। अब आफ्टर हम्म कोलिजन क्या हो रहा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, वी। ये इसकी इनिशियल लाइन थी, ठीक। हाँ। अब आफ्टर कोलिजन एक बॉल इधर चली गई, मान लेते हैं ए, एक इधर और चली एक गई। बॉल इधर चली गई, मान लेते हैं बी। हम्म और उन्होंने कहा भी है हम्म कौन कितने एंगल पे गई है, तो ए एंड बी ऊपर पे वाला इसकी 30 वेलोसिटी डिग्री वी पे वन है। है, 30 डिग्री पे हम्म गया है, और इसकी वेलोसिटी वी टू है, नीचे वाला 60 डिग्री V2 पे 60 गया। डिग्री पे गया है। अब अगर हम्म हम ध्यान से देखें तो हम्म मतलब हमने क्या बताया था, ये मतलब कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन में हमने बताया था कि एक हम्म आपको क्या करना है, एक्स के लॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करना है, एक वाई के लॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करना है, और एक टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तीन चीजें बताई थी, तो हम्म याद है। अब देखो, एक्स हम्म के लॉन्ग अगर कंजर्वेशन तुम निकाल रहे हो तो उसमें यू भी आ रहा है। अगर वाई हम्म के लॉन्ग कंजर्वेशन को यूज करो तो इनिशियली कोई भी मोशन वाई डायरेक्शन में नहीं था, यानी इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन क्या था, 0। 0। अब इसका ए वाली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम्म इसका मोमेंटम आएगा एम ए इंटू वी वन कॉस 30 आएगा ना। हाँ। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताओ, एम ए इंटू वी वन M1 साइन 30 sin थीटा। आएगा ना। हम्म तो यहाँ पे आना हम्म चाहिए एम ए यानी 4 1 साइन 30 आना चाहिए, हाँ। बीच में प्लस। अब इसका देखो इस डायरेक्शन में कितना आएगा मोमेंटम, एम बी वेलोसिटी 2 M और साइन sin 60 नहीं आएगा। थीटा। अब देखो हाँ। ये जो है इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसको माइनस में लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना। तो इसको हमको हम्म लिखना चाहिए माइनस, इसका मास है 1, वेलोसिटी v2 और साइन 60 लिखना चाहिए। तो हम्म अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो इधर ले अब आओ, तो आ ही जाएगा। वी हम टू वो इंटू साइन 30 √3/2 हो जाएगा, हम 4, अलोंग एक्स एक्सिस लेके चल रहे थे, इसलिए दिक्कत आ गया। ठीक है। ये कट जाएगा और बाई वी वन निकालना था ना, वन बाई वी टू, हम्म वी वन बाई वी टू V1 जाएगा बाई। √3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हम्म प्रॉब्लम ये है कि ये बॉल है, अब एक रिजिड बॉडी है जिसका मास m है, वो u स्पीड से इसको ड्राइव करती है जिससे, और दोनों थीटा 1 और थीटा 2 एंगल, हमको हम्म थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकाल। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दोनों मासेस सेम होने चाहिए और मोशन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि मासेस कोलिजन। अलग अलग दे रखे तब भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम्म देखो इसका पीछे यहाँ पे वो करते हैं, मतलब वही रिजोल्यूशन बाई मोमेंटम का। एक्सिस। तो इसका मोमेंटम है एम वी वन, इस डायरेक्शन में है एम वी वन, हम्म तो इस डायरेक्शन में आएगा एम वी वन
MV cos थीटा। इसको यहाँ पे डायग्राम फिर से, ये वाली जो बॉडी है इसका mv1 है, मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में आएगा मोमेंटम mv1 cos cos थीटा, थीटा। ठीक है। और दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो इसका mv2 भी MV2 cos थीटा 2 ना आएगा। डायरेक्शन में ना, तो का इस डायरेक्शन में आएगा mv2 cos थीटा 2 2, यहाँ cos थीटा 1, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mv sin थीटा sin 2, थीटा और 2 इसका ऊपर आएगा mv1 MV1 cos थीटा। cos थीटा, सॉरी sin थीटा 1, सॉरी sin थीटा, सॉरी mv1 sin थीटा। ठीक है। अब वही कंडीशन लगा रहे हैं कि पहले px को हम ले रहे हैं कि हमारा px जो है वो कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियली मोमेंटम था mu, इसका तो जीरो था, mu प्लस जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है m1 mv1 M कॉमन ही ले रहे। प्लस mv2 cos थीटा 2 है। m कॉमन लेके काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बाई 1 cos थीटा 1 प्लस v cos थीटा 2 आउट। अब देखो दूसरा है कि मोमेंटम y में कंजर्व ले, y को अगर हम कंजर्व ले तो y में इनिशियली मोमेंटम जीरो था और फाइनली मोमेंटम एक का ऊपर की ओर है, एक का नीचे की ओर है, तो ऊपर वाला प्लस मिलेंगे और नीचे वाला माइनस मिलेंगे, तो ये हो जाएगा mv1 cos। M सुनो अमन, हाँ M इसमें भी कॉमन लेके जीरो कर सकते हैं, तो V1 sin हाँ थीटा 1 माइनस हाँ V2। हाँ, मतलब तब वैसे लिखने के लिए लिखे ले रहे, तो क्या आ जाएगा mv1 sin थीटा 1 प्लस माइनस माइनस mv2 sin थीटा 2, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस इक्वल टू v2 sin जाएगा ना। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर निकाल ले कितना आ जाएगा 1 sin थीटा 1 अपॉन साइन, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या देते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के का कंजर्वेशन लगाएं, चलिए एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर। देखो सॉल्व करके डायरेक्ट जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, क्यों कि जो है v1 हाफ m कॉमन होके कट मतलब जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया हाफ mu स्क्वायर ठीक इक्वल ठीक टू हाफ mv1 स्क्वायर अंडरस्टूड प्लस है। हाफ mv2 स्क्वायर, तो m कॉमन और हाफ कॉमन लेके कट जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे u स्क्वायर है और सेकंड इक्वेशन में u है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, वन इक्वेशन को स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब हम वन को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा u स्क्वायर इज 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा, ठीक है। और हम u स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखे ले रहे हैं थर्ड वाली, ठीक है, जगह v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v स्क्वायर cos थीटा 2 प्लस v1 v2 cos थीटा 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड का यूज। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस v1 स्क्वायर को इधर ले आए और कॉमन ले ले, v1 स्क्वायर तो कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो थीटा आ जाएगा, आ जाएगा जाएगा। सॉरी 1 1 माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 थीटा आ हो जाएगा, जाएगा, क्योंकि हो तो जाएगा sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 फिर प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू v1 v2 साइन थीटा 1 और साइन, सॉरी साइन नहीं है कॉस है, इक्वल नहीं, यहाँ तो cos रहेगा। कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे v2 स्क्वायर, क्योंकि देखो वेलोसिटीज को हमको हटाना है, थीटा 1 थीटा 2 लाना है, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह अगर हम सेकंड को यूज करें तो v2 साइन थीटा 2 v1 साइन थीटा 1 बराबर है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो जाएगा v यहाँ पे आएगा, देखो जब इसकी जगह
ट्वाइस लिखेंगे तो ये ट्वाइस जाएगा V1 हो जाएगा, 2v1 किसी एक का स्क्वायर वेलोसिटी निकल आएगा। v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड को यूज कर। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे देखो साइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा काटे पीटे तो ये एक कट जाएगा, एक v1 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक साइन थीटा 1, नहीं साइन थीटा 1 नहीं कटेगा, सॉरी, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम v1 बाई v2 की वैल्यू निकालें, वन यही और v2 यहाँ नीचे ले, 1 बाई v2 जो आएगा वो आएगा cos थीटा 1 और cos थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 आया। इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, नहीं सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को हम मिला रहे हैं। सेकंड और फोर्थ को कैसे मिला रहे हैं, देखो यहाँ से भी हम v1 अपॉन v2 निकाल सकते हैं सेकंड से। तो साइन v1 थीटा, अपॉन v2 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 आएगा, हाँ साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। और यहाँ से v1 अपॉन v2 कितना आया है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ से एक स्क्वायर आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। अब इसको अगर हम इधर ले लें तो ये जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको 0 ले लिए तो इसमें क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी ये माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जाएगा फॉर्मूला कॉस बन गया। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कॉस में 90 की वैल्यू 0, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री आ क्लियर है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन का आंसर याद हो वही बेहतर है। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो ठीक है, कौन निकालेगा इतना। ठीक है, ओके अगला देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, समासन है, जा रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे से टकरा रहा है रेस्ट पे। ठीक है, स्टेशनरी बॉडी रेस्ट पे, और इसका भी मास सेम है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कहा गया है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो जाए m और इसकी वेलोसिटी हो जाए v2। ठीक है, अब हमको v1 और v2 का रेशियो बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगता है। ठीक है, कंजर्वेशन अगर लगाएं इस हिसाब से एम यू का 0 हो जाएगा इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। ने कह दिया वी वन प्लस क्या, वो यू हो गया। ठीक है, अब दूसरा मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि v माइनस वी टू माइनस वी वन इक्वल टू क्यू वन माइनस यू टू था ना। माइनस वी वन क्या था, कि देखो अगर यहाँ 2 माइनस 1 है तो e 2 माइनस यू वन हो, वन माइनस यू टू, ये याद होगा, बताया था। ठीक है, हमने कहा था कि जब भी कोलिजन लगाना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले पार्ट से थोड़ा बचना चाहिए। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी आता है तो सॉल्व करने में दिक्कत होती है। वैसे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन भी हो तो भी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना लगाओ जब तक जरूरत ना पड़े। यही फॉर्मूला लगाओ, इसमें ई की वैल्यू 1 रख दो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो जो एक इक्वेशन मोमेंटम से बन गई और एक और इक्वेशन इस फॉर्मूले से बन जाएगी और दो इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि v1 और v2 ही निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन पे जाएंगे ही नहीं, उसमें तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन जो जिसमें लगा सकते हैं उसमें भी यही इक्वेशन लगाते हैं, बस ई की जगह 1 रख देते हैं परफेक्टली इलास्टिक कर, जो के हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू ई यू हो जाएगा, u1 u है, u2 हमारा 0 है। इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, 1 को 2 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, v1 v1 कट जाएगा, 2 v2 इक्वल टू हो जाएगा कॉमन e प्लस 1, v2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई अपॉन, अरे v2 आ गया, v2 की वैल्यू 1 में रख दो, 1 हो जाएगा u माइनस v u प्लस ई अपॉन तो कॉमन 1।
ब्रैकेट में 1 माइनस रेशियो निकालना था 1 माइनस हम्म, अपॉन 1 कह रहे हैं उल्टा आ गया। हाँ जो भी है ओके। इसका मतलब ये भी है कि जो बॉडी रेस्ट पे थी वो ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर रही है आफ्टर कोलिजन v2 1 प्लस ई के और वैसा भी बना सकता है रीजन है तो राइट कर रही है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कैनन बॉल है मान लेते हैं कैनन बॉल यहाँ से तो 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट अब जब वो हम्म, मैक्सिमम हाइट पे थी मान लेते हैं मैक्सिमम हम्म, हाइट यहाँ का यूँ इसका ट्रेजेक्ट्री होगा ये मैक्सिमम हम्म, हाइट होगा मैक्सिमम हाइट पे 3 पार्ट में ब्रेक हो गई मैक्सिमम हाइट पे जाके ये 3 पार्ट हो गए एक इसका पार्ट हम्म, और तीनों पार्ट इक्वल हैं तो एक पार्ट इसका m/3 मान लेते हैं इसका टोटल मास यहाँ पे कैपिटल M था m/3 m/3 पर चला गया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और हम्म, एक m/3 से आ गया 100 मीटर पर सेकंड ये भी ठीक है हम्म, और तीसरा जो m/3 होगा ठीक है ना के बारे में हम्म, बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी मतलब जैसे ऑप्शन ऐसे दिए हुए कि हॉरिजॉन्टल होगी या किसी और डायरेक्शन में भी ऐसे करके तो इस तीसरे की m/3 की वेलोसिटी भी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी ठीक है ना हम्म, की वेलोसिटी के बारे में बताना है विद डायरेक्शन वाले की बताना है विद डायरेक्शन ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इस बार देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग ना लगा के एक ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के मतलब प्रॉब्लम चाहे हम ऐसे करें एक्स डायरेक्शन में अलग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं वाई डायरेक्शन में अलग लगाएं तो जो रिजल्ट आएगा ये डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो रिजल्ट आएगा सेम होता है ठीक है। तो हम इस हम्म, प्रॉब्लम को डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के करके दिखा रहे हैं ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप है देख है। ठीक है। तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर एक्सप्लोजन और मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन बराबर होना चाहिए इन वेक्टर फॉर्म ठीक। तो अगर हम्म, ध्यान से देखो तो इनिशियली बॉडी कोलिजन से जस्ट पहले हम्म, हॉरिजॉन्टल हो गई थी कि नहीं हो गई थी हाँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड इसकी 200 मीटर पर सेकंड दे रखी थी यहाँ पे इसकी हम्म, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी 200 cos 60 √3 और इस डायरेक्शन में थी 200 √3 sin 60 हम्म, और cos 60 वैल्यू 1/2 हम जानते हैं यानी ये 100 थी ठीक है। cos 60 वैल्यू 1/2 ही तो होती है हाँ, तो हाँ, इसका मतलब है कि बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या थी 100 मीटर पर सेकंड थी वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो बिफोर हम्म, कोलिजन हम लिख सकते हैं मोमेंटम था m मास इनटू 100 स्पीड आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि ये x डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल है। हम्म, आफ्टर कोलिजन 3 पार्ट हो गए हैं एक m/3 और उसकी स्पीड है 100 और वो ऊपर जा रहा है यानी j कैप डायरेक्शन में जा रहा है बीच में ठीक है। प्लस m/3 की स्पीड 100 और वो किस डायरेक्शन जा रहा है माइनस j माइनस डायरेक्शन में जे जा रहा है तो माइनस j कैप डायरेक्शन उसकी है ठीक है। प्लस हम्म, तीसरा m/3 इंटू इसकी वेलोसिटी एज अ वेक्टर v मान ले अब v वेक्टर जो भी आएगा वो मैग्नीट्यूड और हम्म, डायरेक्शन दोनों देने में हेल्पफुल रहेगा इसीलिए हम इसको एज अ वेक्टर लगा रहे हैं ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ अगर हमको वैसे लगाना होता तो x में अलग मोमेंटम लगाओ y में अलग लगाओ फिर दोनों vx और vy कंपोनेंट निकाल के फिर रेशियो निकाल सकते हैं तो भी आंसर आता अमन, डायरेक्ट आ जाएगा अमन, हाँ ये जैसे m/3 100 जे कैप है माइनस हो जाएगा m/3 100 जे कैप तो जीरो ये तो हाँ कट जाएगा हाँ आपस में। ये वाले पार्ट कट जाएंगे तो सिर्फ यही बचेगा m/3 v वेक्टर कट गया यानी जो v वेक्टर आएगा वो 300 आई कैप आएगा ठीक है। इसका मतलब है कि जो थर्ड पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा 300 मीटर पर सेकंड की ठीक है। ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होना भी यही चाहिए क्योंकि देखो एक्सप्लोजन से पहले बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी तो एक्सप्लोजन के हम्म, बाद अगर एक पार्ट ऊपर चला गया तो दूसरा उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ठीक नीचे चला गया उन दोनों का मोमेंटम जीरो हो गया और जो थर्ड पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली गया तो देखो ओवरऑल मोमेंटम विद वेक्टर
हॉरिजॉन्टली है आफ्टर कोलिजन भी, बिफोर कोलिजन, या बिफोर एक्सप्लोजन भी और आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर दो पार्टिकल जिनकी पोजीशन r1 एंड r2 की वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है, अगर वो दोनों कोलाइड करती हैं, ठीक है, देन पे कौन सी कंडीशन इनमें से फॉलो। देखो हम ये करेंगे कि अगर मान लेते हैं टी टाइम बाद कोलिजन हो रहा है, लेट कर लेते हैं टी टाइम बाद कोलिजन हो, तो रिजल्टेंट ऑफ, मतलब रिजल्टेंट बाई बॉडी वन कितना होगा। बॉडी वन का इनिशियल पोजीशन r1 वेक्टर है, ठीक है, और उसकी स्पीड v1 वेक्टर है, और टी टाइम बाद वो कोलाइड कर रही है, तो जब उसकी फाइनल पोजीशन जो होगी वो होगी r1 इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी v1 एज अ वेक्टर इनटू होगी ना। तो ये v1 इंटू टी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इनिशियल पोजीशन ये, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा टी टाइम बाद जब ये कोलाइड करेगी तो ये होगा। और सेम रिजल्टेंट सेकेंड बॉडी का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों बॉडी एक ही पोजीशन पे मिलेंगे, रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, यानी सेकेंड बॉडी के लिए रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, और ये दोनों रिजल्टेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर एज अ t इक्वल r2 वेक्टर प्लस v वेक्टर एज अ t। अब इसको एक तरफ ले लें तो r1 माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, t कॉमन है। ठीक है, अब जो क्योंकि जो भी कंडीशन दे रखी है उसमें से t को हमको लाना नहीं, तो अगर हम इस इक्वेशन वन से मैग्नीट्यूड से इसी को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें। अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r1 माइनस r2 इक्वल टू, और यहाँ पे मिलेगा v2 माइनस v1 वेक्टर, और जब इसका मॉड निकालेंगे तो v2 माइनस v1 का मॉड आ जाएगा, और साथ में t और आएगा तो t कट जाएगा, इसलिए t का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो मान चीज लेते तो हैं समझ ये में आ ओरिजिन रही है, है। जैसे ये ओरिजिन है, अब मान लेते हैं पार्टिकल हम्म। वन यहाँ पे था, ठीक है, तो इसका हाँ, पोजीशन r1 वेक्टर था। अब अगर ये इस हाँ, डायरेक्शन में चल रहा था v1 डायरेक्शन वेलोसिटी से, तो t टाइम में मान लेते हैं यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन पॉइंट ये है, तो t टाइम में ये हम्म, v1 t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा ना, हम्म, तो जो रिजल्टेंट आएगा तो ट्रायंगल हम्म, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से r1 प्लस v1 t नहीं आएगा, हाँ, और सेम दूसरे पार्टिकल के लिए भी होगा, और दोनों का ये r हम्म, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, जब कोलिजन होगा तो पॉइंट तो सेम होगा ना। हम्म, बस वही कॉन्सेप्ट लगाया है, ये कि यहाँ पे दो मासेस सेम है, m सेम है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं a से, जाहिर सी बात है क्योंकि इसकी स्पीड कम है इसकी ज़्यादा है, तो मान लो ये हम्म, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, हम्म। इतनी ये देर में 1/3 ये, चलेगा, ये 2/3 आ जाएगा। हाँ वो इतनी यहाँ पे आ जाएगा, तो पहला कोलिजन यहाँ पे होगा ना, हाँ, फर्स्ट हाँ, कोलिजन यहाँ पे होगा। अब जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो यहाँ पे हम्म, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब ए वाला हाँ, अब 2v स्पीड से जाएगा, और हाँ, बी वाला अब v स्पीड से जाएगा, जाएगा ना, 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास सेम होता है तो हम्म। वेलोसिटी जब इंटरचेंज जाएगी तो अब ये उतने ही टाइम में यहाँ थोड़े ना पहुंचेगा, अब ये कहीं और नहीं, पहुंच जाएगा, अब ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे अरे आएगा। यहाँ कहीं आ जाएगा, हाँ, हाँ, अब ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर हाँ, यहाँ पे कोलिजन होगा तो फिर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी v और 2v, तो हाँ। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएगा तो वहीं फिर पे। से अब ये v स्पीड, तो ऐसे तो दिख रहा है कि अब अगेन a पे ही कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये ज्यादा स्पीड से यहाँ तक आ जाएगा, और तो इसका मतलब है कि a को छोड़ के दो और कोलिजन के बाद a पे दोबारा कोलिजन, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर भी अगर हम हाँ, करके देखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट कोलिजन मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है वो हमारा b है, फर्स्ट पॉइंट हम्म, पे b तक आने के लिए अगर हम हम्म, रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड निकालें वी आर, तो क्या वो हाँ, 3v नहीं होगी, 3v हो जाएगी। क्योंकि ये v से आ रहा है, ये 2v से आ रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम्म। अगर हम टाइम निकालें तो कितना टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा टाइम टोटल लगा 2 डिस्टेंस पाई है आर अपॉन 3v। पाई आर अपॉन 3v, 3v। ठीक है, आ जाएगा टाइम पाई आर अपॉन 3v, यानी इतने टाइम में ये कोलिजन होगा, ठीक है, हाँ, और 2 पाई आर अपॉन 3v, ठीक। अब इतने कोलिजन बाद अब इसी को हम अगर सोचे एक बॉडी
अब मान लेते हैं ए वाली है, उसके लिए जो वेलोसिटीज होती है वो कितनी होती है, तब केवल ए के लिए जो टाइम होता, ये तो रिलेटिव टाइम है, ठीक है ना, केवल ए के लिए जो टाइम होता वो 2πr/v होता हाँ है ना, या केवल बी के लिए जो टाइम होता वो 2πr, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 हिस्सा आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी ये 3 पार्ट में डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है कि ये एंगल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हाँ यानी 3 जगह कोलिजन हो रहा होगा, तब वापस से मतलब एक जगह कोलिजन के बाद 2 जगह और कोलिजन होगा, तब तीसरा कोलिजन रिपीट होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से ये आंसर आएगा। अगला देखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मास m है, के बाद दूसरा मास, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे एक तीसरा मास कैपिटल M मास, और इसको हमने v स्पीड इम्पार्ट की, तो v स्पीड इम्पार्ट की तो ये इससे परफेक्टली कोलाइड करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे में चिपक गए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये इससे परफेक्टली कोलाइड कर गया, यानी कि यहाँ भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये इससे अटैच हुआ जा रहा है, फिर ये पूरा सिस्टम इससे अटैच हुआ जा रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, और जब ये तीनों एक ही में अटैच हो जाएंगे तो एक मास हो जाएंगे 2m प्लस कैपिटल M हो जाएंगे ना, और उसकी स्पीड मान लेते हैं कैपिटल V है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसका इससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालें, इसकी वेलोसिटी निकालें, फिर उन दोनों का इससे निकालें, लेकिन इंटरमीडिएट मोमेंटम ना भी निकालें तो इनिशियल मोमेंटम सबसे पहले और फाइनल मोमेंटम सबसे आखिरी में बराबर होना चाहिए, ठीक है, इनिशियली मोमेंटम था m इंटू वी, और फाइनली मोमेंटम हो जाएगा 2m प्लस कैपिटल M v, कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी m v अपॉन प्लस m आ जाएगी, ठीक है, इसे अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो है डेल्टा के, ठीक है, वो 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहा गया, तो अगर लॉस 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास कितना है फाइनल, वह कैपिटल 2m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू, और 1/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इस वाली बॉडी में, ठीक है, और अब देखो यही जल्दी में गलती हो जाती है, हाफ भी रहेगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, और अब देखो v के जगह पे u लिए थे ना, अरे ठीक है, v यहाँ दिया तो v, ठीक, m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर, अब v की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है m की इक्वेशन 1 कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 से आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर टू mv स्क्वायर बाई 6, v स्क्वायर कट जाएगा, एक m कट जाएगा, और यहाँ से एक ये कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा 6m इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस कैपिटल M, इधर आके घटा दे 4m इक्वल टू कैपिटल M, यहाँ से सॉल्व करके कैपिटल M बाई स्मॉल m आएगा 1/4, क्लियर है, कैपिटल M बाई स्मॉल m 4 है, ये हो गया, तो यहाँ तक आज रखते हैं, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम पे रोटेशन